जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Shri Radhe. जय जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रामाय जय सुदर्शना. जय गौरानीताय जय गौरानीताय. जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव. हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. तो आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक की विवेचना करेंगे. तो पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद फिर इस पर विवेचना करने का प्रयास करेंगे. हरे कृष्णा. शरद पद्मोत्सवं वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं शूरदाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्. शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् हृदयशूरदाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्. शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं शूरदाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्. कोई दोहराना चाहेगा? शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्
हृदय शूरदाराभम श्रीणाम को वेद चेष्टितम। और कोई? शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम श्रवणामृतम हृदय शूरदाराभम श्रीनाम को वेद चेष्टितम। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम श्रीनाम को वेद चेष्टितम। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयं शूरदाराभम श्रीनाम को वेद चेष्टितम। माता जी। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयं शूरदाराभम राम को वेद चेष्टितम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शरद, आप लोग दोहरा। शरद ऋतु में पद्म कमल पुष्प, उत्सवम फूलते हुए, वक्त्रम मुख, वचः शब्द, च भी श्रवण कान के लिए, अमृतम सुख देने वाले, हृदयम हृदय, शूरधारा छुरे की धार, आभम सदृश्य, स्त्रीणाम स्त्रियों के, क कौन, वेद जानता है, चेष्टितम चरित्र को। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्त्री का मुख शरदकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में, विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में, वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत्व धन कमाती हैं। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्रियों का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है, किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है तो वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अन्य अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री के शरीर के अंग सुंदर हैं, उसका मुख आकर्षक है और वाणी मधुर है, तो वह पुरुषों के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए तो उसे घास से ढका हुआ नुकूब समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित ना होने के कारण उसमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश हैं। चूंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित हैं, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य
स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करें, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं, अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रो ते अपि यान्तिम पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दें, प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वो अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट ना होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय बना रहेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो सर्वप्रथम मैं मंदिर प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर पाऊँ इतने वरिष्ठ और ज्ञानी भक्तों के मध्य में। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारी जनसंख्या की जो आधी जनसंख्या है उसकी भरपूर भत्सना की गई है। मुझे याद है ये श्लोक में मैं ब्रह्मचारी क्लास में बैठा था हलधर स्वामी महाराज के, तो उसमें बहुत ही आनंददायक श्लोक था। तो बहुत ही जटिल है। तो शास्त्र आचार्यगण बताते हैं कि जो शास्त्र होते हैं वो वैदुर्य मणि के समान होते हैं। वैदुर्य मणि के समान आप जो देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहे, जिस एंगल से देखना चाहे, वो एंगल आपको शास्त्र दिखाता है। और तो और आचार्यगण कहते हैं कि शास्त्र जो है वो कल्पवृक्ष के समान है। जैसे कल्पवृक्ष क्या करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसी तरह से शास्त्र में जो आप समझना चाहते हैं, जिस चीज़ को जिस तरह से देखना चाहते हैं, उस चीज़ को उस तरह से देख सकते हैं, उस चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं। तो तत्व संदर्भ में जी गोस्वामी बताते हैं अनुच्छेद 26.2 में कि शास्त्र जो है वो ज्ञान तीन तरह से प्रतिपादित करते हैं, तीन तरह से ज्ञान देते हैं। पहला, शास्त्र जो है वो राजा की तरह ज्ञान देता है। राजा की तरह से तात्पर्य क्या है? बहुत ही सुस्पष्ट सूत्रों में वो निर्देश देता है। जैसे राजा कभी लाग लपेट करके बात नहीं करेगा। राजा कहेगा जाओ ये घड़ी उठा के वहां रख दो, निर्देश स्पष्ट रूप से दे दिए गए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं दूसरा निर्देश जो होता है वो मित्र की तरह शास्त्र हमें देते हैं। मित्र की तरह मतलब कथाओं के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, क्योंकि मित्र हमें प्रिय होता है। हम सोचते हैं कि संबंध खराब हो जाएगा तो उसको कथाओं से समझाने का प्रयास करते हैं। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जो तीसरा तरीका होता है वह है अपरोक्ष रूप से। जैसे प्रेमिका प्रेमी को कुछ कहे या प्रेमी प्रेमिका को कुछ कहे। तो जैसे जब किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं तो हम उसे सुस्पष्ट तरीके से नहीं कहते, छद्म रूप से कहते, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो पहला जो प्रसंग है राजा की तरह, तो जो वेद हैं वो निर्देश देते हैं राजा की तरह। दूसरा है मित्र की तरह, तो जो पुराण इत्यादि हैं कथाओं के माध्यम से हमें निर्देश देते हैं। और जो साहित्य होते हैं, जो आचार्यों की कमेंट्री टीकाएं होती हैं, वो प्रियकर और प्रेयसी की तरह, जहां पर आचार्य कुछ बताते हैं। तो भागवतम की विशेषता यह है
कि भागवतम इन तीनों चीज़ों को समाहित करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रकार से, तीनों प्रकार से हमें ज्ञान देती है। तो ये जो आज का जो श्लोक है, अगर इस श्लोक को कोई भी ऐसा व्यक्ति आए और इसको सुने तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत वो दुखी हो जाएगा, या वो सोचेगा कि श्रीमद् भागवतम जो है, या विशेष करके माताएं अगर इसको सुनेंगी तो बहुत ही व्यथित हो जाएंगी कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये अमल पुराण है। इस अमल पुराण में माताओं के बारे में इतना विभत्स चित्रण किया गया है, इस तरह से उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो विधर्मी लोग हैं इन्हीं कुछ श्लोकों को उठाते हैं और माताओं के विषय में जो शास्त्रों का एक अभिमत प्रस्तुत करते हैं और सनातन वैदिक परंपरा को लांछित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें समझना होगा कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी चीज़ पे, किसी भी विषय वस्तु के निष्कर्ष पे जाने से पहले हमें 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। जब शास्त्र ऐसे श्लोक कहते हैं तो सिर्फ उन श्लोकों को उठाकर अपने कुंठा को पूरा नहीं करना चाहिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आचार्यगण बताते हैं कि 3 तरीके से जो भी इस तरह के जो प्रसंग होते हैं या कोई भी प्रसंग, उसको समझने से पहले हमें 3 चीज़ को स्मरण रखना चाहिए। पहला कि ये जो वाक्य कहे गए हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कहे गए हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा, ये जो शास्त्र वाक्य कह रहे हैं किसने कहा है, और तीसरा किसको कहा है। जब तक ये 3 विषय वस्तु हम नहीं जानेंगे तब तक हम चीज़ों को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर उसी तरह से श्लोकों को उठाएंगे। यही नहीं, अभी मैं आगे 2-3 और ऐसे प्रसंगों को लूँगा और उससे समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से चीज़ों को मिसकोट किया जाता है और लोग उसको अपने तथाकथित एजेंडे के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये चर्चा करने के बाद मैं इसके परिदृश्य को बताना चाहता था कि कैसे हम यहाँ पर इस मुकाम पर हम कैसे पहुँचे हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि इस श्लोक में जो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कश्यप मुनि कह रहे हैं, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। तो इसकी जो पटकथा है वो 3रे स्कंद में लिखी गई थी। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसकी पटकथा वहां पे लिखी गई थी जब एक बार गलत समय पर दिति को कश्यप मुनि से संग करने की इच्छा हुई। तो कश्यप मुनि ने उनको, दिति को समझाया कि ये समय उचित नहीं है, इस समय शिव के गण जो हैं भ्रमण कर रहे होते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए सबसे प्रचुर या गर्भधारण के लिए सबसे प्रचुर समय नहीं है, हम किसी और समय संग कर लेंगे। लेकिन चूंकि काम वासना से माता दिति इतनी अभिभूत थी कि इन्होंने एक ना सुनी, और उसके बाद फिर कश्यप मुनि और दिति का संग हुआ और उससे 2 भयानक राक्षसों का, असुरों का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो हैं जय विजय हैं, लेकिन फिर भी तो इस तरह से उनका जन्म हुआ। और उसके बाद ये दोनों भाई जो हैं इन्होंने बहुत ही घनघोर तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के उपरांत ये सारे पूरे विश्व में उन्होंने आतंक मचाया। और एक भाई ने तो ऐसा किया, हिरण्याक्ष ने तो इस तरह से किया कि ये जो भूमंडल है उसमें 14 भुवन है, उस 14 भुवन के ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो उन्होंने इस भूमंडल के 14 भुवन में से, जैसे 14 माले की एक बिल्डिंग हो, ये पड़ोस में हमारे एक अपार्टमेंट है 14 माले की, और एक अपार्टमेंट को गायब कर दे, एक पूरे फ्लोर को ही गायब कर दे। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, एक पूरे भूमंडल से एक पूरे फ्लोर को ही गायब कर दिया। इतने मेधावी, इतने वीर असुर थे। उसके उपरांत भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अवतार लेते हैं और उस असुर को, हिरण्याक्ष को, सिर्फ एक झापड़ कान के नीचे मारते हैं और उसका हरि बोल हो जाता है। उसके बाद हिरण्यकश्यपु जो है उसको क्रोध आता है, बहुत अच्छा आत्मा और शरीर के संबंध में ज्ञान देते हैं और फिर वो वही कार्य करने लग जाते हैं जो उनके भ्राताश्री ने किया था। वर प्राप्त करते हैं और पूरे जगत में आतंक मचाते हैं। फिर भगवान जो है नरसिंह देव के रूप में अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। ये परिप्रेक्ष्य है। अब इस अध्याय के
श्लोक संख्या 23 से लेकर के 25 में जब उनके पुत्र हिरण्यकशिपु का भी वध हो गया है, तो दिति जो है बहुत ही व्यथित हो गई हैं। अपने पुत्रों की मृत्यु पर व्यथित होना ये एक सामान्य घटना है। अब शास्त्रों का उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि पूरी भगवद गीता का श्रवण करने के बाद अर्जुन के पुत्र की जब मृत्यु हुई तो उसने भी प्रलाप किया। उसने नहीं कहा मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, ये वो, उसने भी प्रलाप किया और उसने भी व्रत लिया। क्या व्रत लिया? कि मैं बदला लूंगा। यहां पर जिसके इतने रिष्ट पुष्ट, इतने शक्तिशाली मेधावी पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो उसका व्यथित होना सामान्य सी घटना है। और व्यथित होकर के दिति ने क्या सोचा? दिति ने सोचा कि ये इंद्र जो है, इस इंद्र के कारण मेरे दोनों पुत्र मारे गए और इंद्र को बचाने के लिए विष्णु आए और मेरे दो पुत्रों का वध किया। तो सारी समस्या की जड़ कौन है? सारे समस्या की जड़ ये इंद्र है। और इंद्र को बहुत ही घमंड हो गया है, गुरूर हो गया है, इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो ये सोच रहा है कि ये कुछ भी कर लेगा। अरे ये निष्ठुर है और तरह तरह के अलंकरणों से उनको सुशोभित करती हैं। तरह तरह के अलंकरणों से उनको सुशोभित करती हैं कि किस तरह से निष्ठुर है, पापी है और इसने मेरे पुत्रों को मारा। और उसके बाद वो सोचती है कि अगर इसके गर्भ को तोड़ना है, इससे बदला लेना है, तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहिए जो इसका वध करे। अब पुत्र प्राप्त करने की क्या विधि है? पुत्र प्राप्त करने की विधि है कि पति के साथ संग किया जाए। तो अब यहां पर प्रसंग ये है कि दिति एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहिए जो इंद्र को मारे। और किस लिए? क्योंकि उसने उनके दोनों पुत्रों को मारा। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है। हम जानते हैं कि किस तरह से जब विश्वरूप का वध इंद्र ने किया, उसके उपरांत विश्वरूप के जो पिताजी थे त्वष्टा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यज्ञ किया। क्या करने के लिए? कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे। तो दोनों ही जो स्थितियां हैं वो सामान्यतः बराबर ही हैं। वहां पे पुत्र को मारा गया, यहां पे भी पुत्र को मारा गया है। अब दिति को अगर ऐसा बलशाली पुत्र प्राप्त करना हो तो पति को प्रसन्न करना पड़ेगा। और उस हेतु को लेकर के दिति क्या करती है? दिति अपने पति की सारी आज्ञा का पालन करती है। उनके लिए मीठी मीठी वाणी से उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ण करती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पत्नी पतिव्रता हो तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। पद्म पुराण में इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। जब एक ब्राह्मण पत्नी का प्रसंग जो है आता है, जिसमें ब्राह्मण पत्नी होती है जो अपने पति के प्रति बहुत ही उसकी निष्ठा होती है, चरित्र से बहुत ही ऊंची रहती है, और उसके पति को कोढ़ हुआ रहता है, लेप्रेसी, और कोढ़ में उसके सारे शरीर से जो है पस, गंदगियां निकल रही होती है। लेकिन वो इतनी पतिव्रता स्त्री रहती है कि वो नित्य प्रतिदिन उनको स्वच्छ करती है, सारी सेवा जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करती है। एक दिन पद्म पुराण हमें बताता है कि एक दिन एक वैश्या उनके घर के समक्ष से गुजरी। बहुत ही सुंदर वैश्या थी, उसके डील डॉल भी ठीक ठाक ही थे। और इसको देख करके जो ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मण जो पति था, उसको देख करके उसके अंदर कामासक्ति जागृत हो गई और उस कामासक्ति को लेकर के वो विचलित रहने लगा, चिंता में रहने लगा। तो पत्नी ने इसको पूछा कि क्या चाहिए आपको, किस लिए आप चिंतित हैं? तो ये पर जो कहते हैं ना कि दूसरे लिंग को देख करके उसकी सुंदरता के प्रति आकर्षण, ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं महाभारत के प्रसंग में जब शांतनु जी योजन दुर्गंधा या योजन सुगंधा या सत्यवती को जब देखते हैं तो उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और उनके पिता से जब विवाह करने की बात करते हैं तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी पिताजी की, जो लड़की के पिताजी हैं सत्यवती, उनकी कुछ आवश्यकताएं थी और उन आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद ही विवाह हो सकता था। तो व्यथित अवस्था में रहने लगे थे। और उसके बाद फिर देवव्रत, भीष्म पितामह, जिनको देवव्रत उस समय कहा जाता था, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपकी व्यथा का कारण क्या है? तो पिताजी ने बताया कि मैं जो है सत्यवती, ये जो मछुआरी की कन्या है, इसके प्रति आकृष्ट हो गया हूँ, इससे विवाह करना चाहता हूँ। और इतिहास में हो सकता है पहली बार, अगर गलत होगा तो बताइएगा, पहली बार कोई पुत्र जो है अपने पिता के लिए लड़की का हाथ मांगने गया कि मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं, कृपया शादी कर लीजिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ। तो ये संभवतः होता ही है, ऐसा ही होता है। और यहाँ पे भी यही स्थिति है। तो ब्राह्मण पत्नी ने
ब्राह्मण से पूछा कि कृपया बताइए, तो ब्राह्मण कहता है कि ऐसी बात करके क्या फायदा जिसको हम पूरा ही नहीं कर पाए। तो पत्नी चूंकि सती होती है, वो कहती नहीं पतिदेव आप कहिए और जो कुछ करना रहेगा मैं करूंगी, आप चिंता ना करिए। तो कहते हैं कि मेरा फला फला जो एक वैश्य है उसके ऊपर हृदय आ गया है, मैं उसका संग करना चाहता हूँ और अगर ये हो जाए तो मेरे हृदय को संतुष्टि मिलेगी। अब सोचिए कि एक पति कोढ़ी है, हाँ, उसके शरीर से गंदगी निकल रही है और वो मूर्ख कह रहा है कि मैं वैश्या से संग करूंगा, दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो दूसरी पत्नी होती लानत देने लगती, या हो सकता है झाड़ू से मारती भी कि तुमको क्या समझ में आया। मुझे याद है मैं एक बार टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पर एक माता जी थी और अपने एक व्यक्ति को व्हीलचेयर पे लेके जा रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि माता जी ये तो बहुत वयस्क मतलब 35-36 या 40 साल का रहे होंगे प्रभु जी, तो क्या हो गया इनको। तो कह रही हैं कि ये जो है ना इनकी वजह से मेरे को दुख झेलना पड़ रहा है। तो मैंने क्यों, तो कहती है माता जी ये बहुत गुटखा खाते थे, मैं इनको मना करती थी गुटखा मत खाओ, लेकिन ये कभी मानते नहीं थे। अब इनको कैंसर हो गया है और मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो इनके वजह से मैं दुख भोग रही हूँ। मन तो करता है ये मर जाए तो ही ठीक है, हाँ? लेकिन ये पत्नी जो सतीव्रता नारी थी उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि ठीक है पतिदेव मैं करूंगी। रात भर उसने चिंतन किया कि किस तरह से मैं इस वैश्या को अपने पति के संग में ला सकती हूँ। और पद्म पुराण हमें बताता है कि वो स्त्री ने क्या किया कि काऊ डंग लिया, हम बोलते हैं ना गोबर लिया। तो पहले आज भी जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं वहां पर प्रत्येक दिन जो है गोबर से लेपन होता है, गोबर से लेपा जाता है, झाड़ू मारा जाता है, गोबर से लेपन होता है, वो चिकनाई दी जाती है भूमि को। तो वैश्या जो ये ब्राह्मण की पत्नी जाती थी प्रत्येक दिन सुबह उठ करके भोर होने से पहले ही वो वैश्या के घर पे झाड़ू वगैरह कर देती थी और लेपन करती थी गोबर से, और उसकी जो दीवार थी उस पर सुंदर चित्रकारी करती थी। तो इस तरह से 2-3 दिन इसी तरह से हुआ। तो वैश्या ने अपने परिकरों को पूछा, अपने जो उनके वो थे उनसे पूछा कि ये सुंदर कार्य कौन करके जाता है, आप लोग करते हैं क्या। तो कहती नहीं हम लोग तो नहीं करते है। तो वैश्या ने कहा ठीक है अब मैं रात को खुद ही जल्दी जाके देख लूंगी कि कौन करता है। और वैश्या जो है वो रात को जल्दी उठ जाती है और देखती है कि ब्राह्मण पत्नी जो है इस तरह से उसके घर को साफ सूफ कर रही है। तो ब्राह्मण पत्नी को जब वो पूछती है आपका क्या प्रयोजन है, आप प्रत्येक दिन आती हैं यहाँ पर झाड़ फूक करती हैं, तो क्या प्रयोजन है, अब बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हूँ। तो ब्राह्मणी पत्नी, पद्म पुराण कहता है कि उसने इतनी विनम्रता से प्रस्तुत किया इस प्रस्ताव को कि मेरा पति आपसे संग करना चाहता है। तो ब्राह्मण स्त्री जो है वो वैश्या जो है मना नहीं कर पाई और उसने कहा ठीक है मैं आज क्या करूंगी, आज मैं अपने आप को फ्री रखूंगी कि प्रत्येक दिन कोई राजा कोई ना कोई अतिथि आता रहता है, लेकिन आपके पतिदेव जो है उनको अगर आप संग कराना चाहती तो मुझे उनको लेकर के आई यहाँ पर, और फिर मैं ये संभव हो पाएगा। तो वो बहुत खुश होती है और घर जाती है, अपने पति को बताती है। तो कहती है कि आपका जो काम हो गया है लेकिन हमें वहाँ पर चलना होगा। तो पति कहता है कैसे लेके चलेंगे। तो सती पत्नी कहती है कि मैं आपको कंधे पर बिठा के ले चलूँगी, और कंधे पर बिठा के ले जाती है। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि वहीं पे मंडव ऋषि को किसी ने दंड दे रखा है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं किस तरह से पूर्व काल के कुछ कर्मों के कारण उन्हें चांगे पर बैठाने का वो दिया गया था। और पद्म पुराण बताता है कि दो जगह पे 2 अलग अलग वर्णन है। एक जगह कहा गया है कि मंडव ऋषि को उस ब्राह्मण का पैर लग जाता है, और एक जगह कहा गया है कि उसकी सुगंध जो है उनके नासिका में जाती है, उनकी तंद्रा टूट जाती है। तो जो भी हो, पैर लगने की जो कथा है उसको हम प्रमाणित मानते हैं, और पैर लग जाता है और उनकी तंद्रा टूट जाती है, और वो इतने क्रोधित होते हैं, वो कहते हैं कि जिस किसी के कारण मेरे ध्यान टूटा है वो सूर्योदय के होते ही वो उसकी मृत्यु हो जाए। और जैसे वो सुनती है ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता रहती है, वो कहती है कि मैं कहती हूँ अगर मेरे अंदर कोई सत्यत्व है तो मैं कहती हूँ ये सूर्य उदय हुई ना हो। और उसका ये कहना था कि सूर्य उदय होता ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर इंद्र जो देवता हैं वो परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि ये क्या हो गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये कोई असुर के कारण नहीं है, एक सती स्त्री के सतीत्व का प्रभाव है कि सूर्य जो है वो उदित नहीं हो रहा है। और फिर उनके पास वो लोग जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इस व्रत को वापस ले लो। तो कहती है मैं व्रत को वापस नहीं ले लूंगी, मैंने सूर्य को श्राप इसलिए नहीं दिया कि मुझे कोई द्वेष है, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जो है वो मारा जाए, मैं नहीं चाहती कि मैं विधवा हूं। तो ब्रह्मा जी इसको समझाते हैं कि आप चिंता ना करो, आपका पति अभी कोढ़ी है, इसको अभी कोढ़ हुआ है, सुबह हो जाने दो,
मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जब ये इसका शरीर जो है जल करके भस्म हो जाएगा तो उसमें से एक तरुण तरुण पुरुष, आपका पति ही तरुण पुरुष के रूप में यौवन, पूरे यौवन से परिपूर्ण होकर के वो वापस आएगा। और फिर जब इस तरह से आश्वासन देते हैं फिर सूर्योदय होता है और सारे प्राणी मात्रों में जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे इस श्लोक में यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि स्त्रियां जो कुठाराघात करती हैं, लेकिन स्त्रियों का ये भी वो है कि अगर शास्त्रों को उठा करके देख लें तो स्त्रियों के अंदर अगर सत्यत्व है, पति के प्रति समर्पण हो, बशर्ते पति भक्त होना चाहिए, अगर उसके प्रति पूर्णतः समर्पण हो, उसकी सेवा में लगी है, तो कुछ भी करने के लिए वो सक्षम है। तो इस तरह से दिति भी जो है अपने पति का अच्छे से सेवा करती है और फिर कश्यप जी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कश्यप की जो है कुल 13 पत्नियां थी और जब इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं तो पूछते हैं अपनी पत्नी से, और श्लोक संख्या 32 से लेकर के 36 तक उसके गुणों का बहुत गुणगान करते हैं। आप बहुत मृगनयनी हैं, बहुत सुंदर हैं, ये यहाँ तक कह देते हैं कि पत्नी की वजह से ही जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष भी जो है पत्नी के द्वारा ही प्राप्त होता है, और आप जो है बहुत आपकी आज्ञा को या आपके प्रस्ताव को कौन मना कर सकता है, मांगो, क्या मांगती हूँ। तो कहती है कि हे पतिदेव, आप बहुत प्रसन्न हैं, अच्छी बात है, आप मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए जो इंद्र का वध कर दे। क्या कर दे? इंद्र का वध। और जैसे ही ये इंद्र का वध की बात करती हैं, कश्यप मुनि के हृदय पर कुठाराघात हो जाता है। क्यों कुठाराघात हो जाता है? उसके पीछे ये है कि जो इंद्र हैं वो भी कश्यप मुनि के ही पुत्र हैं। आप सोचिए कि किस तरह से अगर एक पुत्र, एक माता कहे, अगर 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी कह रही है कि ऐसा पुत्र पैदा करो जो कि दूसरे पुत्र को मार दे, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। और ये पुत्र जो है वो बहुत ही यशस्वी पुत्र है। जैसे भागवतम की शुरुआत में एता चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो ऐसा पुत्र जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसके दुख को दूर करने के लिए, ऐसे पुत्र को मारने के लिए अगर कोई भी स्त्री अपने पति को कहेगी तो क्या करेंगे? तो दुखी हो जाएंगे। और ये दुख स्वाभाविक है। और जैसा मैंने कहा कि परिपेक्ष, तो इस श्लोक का परिपेक्ष ये है कि ये कुठाराघात उनके हृदय पे हुआ है कि मेरे जो है पुत्र को, दूसरे पुत्र को मारने के लिए ऐसे पुत्र की आकांक्षा कर रही है। और इस तरह से जब व्यक्ति सोच समझकर जब वचन देने का प्रयास नहीं करता, सोच समझ करके बातें नहीं करता, या क्या चीजें होंगी या उसके पीछे उस पर क्या दुर्घटना घटने वाली है, स्वॉट एनालिसिस जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में, कि स्वॉट एनालिसिस नहीं करता तो इसी तरह के विरोधाभास में फंस जाता है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में प्रसंग आता है, बहुत ही उन्नत प्रसंग है, जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी जो कि 10 दिशाओं में युद्ध करने के योग्य हैं, वो अपनी पत्नी कैकेयी को लेकर के जाते हैं। देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं है, दशरथ जी जो कि इक्ष्वाकु कुल में है उनको लेकर के जाते, युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान वर्णन है कि दशरथ जी का जो रथ है उसका एक बोल्ट कहीं खुल जाता है। तो अलग अलग रामायण में अलग अलग उसमें है। तो एक जगह ऐसा वर्णन है कि कैकेयी क्या करती है, वो जो बोल्ट मतलब रथ टूट करके गिरने वाला है तो कैकेयी अपने अंगूठे को उस बोल्ट में डाल देती है। युद्ध चलता रहता है और सारे असुर परास्त हो जाते हैं, दशरथ के पक्ष की विजय होती है। जब दशरथ को ये पता चलता है कि ये इतनी कुशलता से युद्ध कर पाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान किसका था, वो था उनकी पत्नी का। तो बहुत ही प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूं कि 2 वर दे दूंगा। और कालांतर में क्या होता है, कालांतर में जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है उस समय उसके पहले कैकेयी जो है दो वर मांगती है। और जब वर मांग, तो रामायण में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि जब वर मांगने की बातें करती हैं कोप भवन में, तो यहाँ पर जिस तरह से कश्यप मुनि बातें कर रहे हैं उसी तरह से दशरथ महाराज भी बातें करते हैं, बताते हैं कि आप जो हैं आप कहो तो मैं, यहाँ तक कह देते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और हे प्रिय अगर तुम कहती हो कि उसको मार दूं मैं, तो मैं इसको मार दूंगा। ये बातें कर रहे हैं दशरथ जी कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और तुम वर में मांगती हो कि ये निर्दोष है, इसको मार दो, मैं मार दूंगा। और फिर वही होता है जो कश्यप मुनि के साथ हो रहा है। फिर वो 2 वर मांगती है। क्या वर मांगती है? पहला कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष का, और मेरे बालक जो भरत है उनको राज्यपाठ। और फिर ये जो रुदन है, ये जो कुंठा है जो कश्यप मुनि यहाँ बाहर निकाल रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं ऐसी होती हैं, कुठाराघात कर देती। अगले वाले श्लोक में तो कश्यप मुनि और भी कहते हैं कि ये लोग किसी को मारने मरवाने पे भी तुल जाएंगी, मारेंगी मरवा देंगी, इनका कोई मित्र नहीं है। अरे मैं हाय मैं फंस गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि
तत्व संदर्भ का उदाहरण देकर के मैंने कहा कि ज्ञान जो है वो 3 प्रकार से भागवत हमें देता है। एक तो वेद वाक्य यानी परोक्ष रूप में राजा की तरह, दूसरा मित्र की तरह कथाओं के रूप में, और तीसरा अपरोक्ष रूप में जो प्रिय जो है प्रेयसी को कहता है। तो यहां पर ये जो प्रलाप है, ये जो कुंठा है, ये इसलिए नहीं है कि वो पूरी स्त्री समाज, स्त्री जाति को वो कुंठित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसलिए है कि वो फंस गए हैं। सबसे सरल होता है इस जगत में अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर पे मढ़ना, सबसे सरल होता है। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप समझ सकते हैं कि जैसे एडवर्टीजमेंट आता है, आप सभी लोग दूरदर्शन देखते होंगे, उसमें प्रचार आता है, और प्रचार में क्या होता है कि कोई सामान होता है तो उसको कोई स्त्री जो है अर्धनग्न अवस्था में स्त्री या किसी भी तरह से स्त्री को वहां पर बताया जाता है कि ये सामान खरीद लीजिए और आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति उस सामान को नहीं देखता, व्यक्ति उस स्त्री को देखता है। क्या करना है? चीजें देखनी क्या है? हमें देखना सामान है ना, स्त्री को देखना नहीं है। लेकिन हमारी विफलता है, हम जब फंस जाते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, तो अहंकार जो है ना, हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने नहीं देता, हमें कभी भी अपनी कमियों को स्वीकार करने नहीं देता कि इसकी विफलता का कारण मेरा हृदय का दौर्बलता है, मेरे हृदय की कमजोरी है। और ये सामान्य सी बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष अगर संग में रहेंगे तो अग्नि और मक्खन का उदाहरण देते हैं। तो हमें सुदृढ़ बनना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी विफलताओं का ठीकरा जो है दूसरे के ऊपर नहीं तोड़ना है। तो हम समझते नहीं चीज़ों को, बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे ही हम ले मारने लगते हैं। हम अपने, जैसे हम भी करते हैं, जैसे भक्तों के समूह भी यही होता है ना कि अगर कोई जो है किसी प्रकार का मतभेद हो गया तो हम अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद के किसी कोट को चिपका देते हैं, ये देखिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है, बिना उसके परिप्रेक्ष्य को जाने। प्रभुपाद जी ने तो बहुत सारी चीजें बहुत जगह कही हैं, लेकिन हमारे जो अनुकूल होता है, हमारे अहंकार की जो तुष्टि करता है, उसी कोट को हम चिपकाते हैं। क्यों? इससे मेरा जो है मत सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप में क्या करेगा? वो दूसरा कोट डालेगा, फिर इस तरह से वो कोट बकोट चलता रहता है और निराकरण नहीं होता। तो अगर शास्त्रों को देखें तो इसी तरह का प्रसंग निकाल दिया गया बोर्ड। अच्छा, हाँ लगा दीजिए, कृपया लगाने दीजिए। तो इसी तरह का प्रसंग जो है और भी है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। समय तो अभी 5-7 मिनट ही है, लेकिन फिर भी 9-10 तक है। थैंक यू गुरु जी। तो इस जब तक ये लगी तो ऐसे ही शास्त्र जो है, मैं यही कह रहा था कि परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझे बिना हम किसी पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। और ये जो श्लोक है बहुत ही जटिल है और इसका बहुत सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, बिना परिप्रेक्ष्य समझे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें खुद को स्ट्रांग करना है, खुद को मजबूत करना है। शास्त्रों में अगर रुचि लग जाएगी तो हमें किसी पे दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी जो स्वाद है, अगर वो कृष्ण के नाम में लगेगा, हरि कथा में लगेगा, तो हमारे हृदय की दुर्बलता आएगी नहीं। चूंकि हमारे हृदय में दुर्बलता इसलिए है कि हरिनाम में हमें स्वाद नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम में हमारा स्वाद नहीं है, इस कारण से हम एक बलि का बकरा ढूंढते हैं। तो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान के नाम रूप गुण में स्वाद लग जाएगा तो ये सारे जो भौतिक स्वाद हैं वो फीके पड़ जाएंगे। हरिदास, जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, उनका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि उनको हरिनाम में रुचि थी, पूरी तरह से हरिनाम पर शरणागत थे। तो रामचंद्र खान ने जो इतनी सुंदर वेश्या को भेजा तो उनका हृदय विचलित नहीं हुआ। हरिनाम में उनका टेस्ट था, रुचि थी, और नाम जप करते करते उन्होंने उस वैश्य को भी भक्त बना दिया। तो हमें बलि का बकरा ना खोजे। इसके देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हम यहाँ पर आए हैं तप करने के लिए, और ये विषय वस्तु से, जैसे कहते हैं ना कि वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन तत्सु वैरागम ज्ञानम चाहिए हेतुकम। तो भक्ति में जब हमारा रस बढ़ेगा, जब हमारा टेस्ट बढ़ेगा,
तो भौतिक विषयों के प्रति स्वतः ही जो है हमारा विरक्ति उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर मैं अनुरोध करूंगा 8.9.9 8.9.9 ये जो प्रसंग है अब इसका परिप्रेक्ष्य में समझा देता हूं, तब ये श्लोक समझेंगे। परिप्रेक्ष्य ये है कि देवासुर संग्राम हो चुका, देवासुर देव और असुर मिलकर के समुद्र मंथन को, समुद्र को उन्होंने मथा है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो हैं चीजें वहां से प्रकट होकर के आई हैं और अंतोदगत्वा भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं और अमृत को लेकर के आ गए हैं। अमृत अब आ गया है, अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था और अमृत आ गया है। तो अमृत जैसे आया वैसे कश्यप के पुत्र, दोनों पुत्र असुर और सुर दोनों जो है वो कश्यप के पुत्र हैं। अब ये दोनों मारामारी करने लगते हैं कि अमृत कौन पिएगा पहले। और उसके लिए जो असुर हैं वो थोड़े हट्टे कट्टे मुष्टंडे हैं, तो अमृत कलश लेके भाग जाते हैं। भगवान क्या है, जैसे मैंने कहा, इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। इंद्र यहाँ पे फिर परेशान है और फिर भगवान यहाँ पर मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब मोहिनी मूर्ति जो है स्त्री का रूप भगवान ने धरा है और स्त्री का रूप इतना आकर्षक है कि शिव जी भी इस रूप को देख करके विचलित हो गए। तो बेचारे असुरों की बिसाती क्या है, वो उनके पास जो अमृत कलश है वो स्त्री को देख करके, मोहिनी मूर्ति को देख करके इतने आकर्षित हो गए कि वो अमृत का घड़ा ही उसको दे दिए, ये लीजिए प्रिय, और आपको जो करना है वो करिए, जिसको अमृत पिलाना है उसको पिलाइए, हम आपको देख करके मंत्रमुग्ध हैं। ये परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पे आते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कोई पढ़ेगा इसको या मैं ही पढ़ लेता हूं? जाने The supreme personality of Godhead in the form of Mohini told the demons, "O son of Kashyapa Muni, I am only a prostitute. How is that you have so much faith in me? A learned person never puts his faith in a woman." क्या कॉन्टेक्स्ट है इसके? अगला श्लोक करिए प्रभु। नेक्स्ट नहीं, ये पीछे आ गया। O demons, as monkeys, jackals and dogs are unsteady in their sexual relationship and want newer and newer friends every day, women who live independently seek new friends daily. Friendship with such a woman is never permanent. This is the opinion of learned scholars. अब सोचिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं एक बच्चलन स्त्री हूं। क्या हूं? बच्चलन स्त्री। स्त्री जाति के ऊपर नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं बच्चलन स्त्री हूं। और ऐसी बच्चलन स्त्री के ऊपर आप लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया कश्यप के पुत्रों? और ऐसी बच्चलन स्त्री का जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसका कोई एक साथी होता है क्या? उसके बहुत सारे साथी और संगी होते हैं। तो ऐसे जो इतने सारे जिसके साथी और संगी हैं उनके ऊपर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, इसी को उठाते हैं और फिर अपनी कुंठा को पूरा करते हैं बिना परिप्रेक्ष्य को समझे। तो यहां पर परिप्रेक्ष्य की गहराइयों को, उस गहराइयों में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर परिदृश्य क्या है? मोहिनी मूर्ति एक स्त्री के रूप में आई है, अमृत जैसे विशेष वस्तु को बांटना है, और अब उसके रूप और यौवन से ये असुर जो हैं वो प्रसन्न हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है प्रभाव और दूसरा है स्वभाव। तो जब ये प्रभाव और स्वभाव दोनों होता है तभी शरणागति आती है, तभी व्यक्ति जो है ट्रस्ट करता है पूर्णतया। तो यहां पर प्रभाव की जो बात कर रहे हैं हम, मोहिनी मूर्ति से सारे असुरगण प्रभावित हैं, उनकी सुंदरता। यहां प्रभाव का कारण क्या है? जो 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य सुंदरता, तो यहां पे प्रभाव का कारण है सुंदरता। तो उसकी सुंदरता और रूप यौवन को देखकर ये सारे प्रभावित हो गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से श्रद्धा बनी नहीं है।
श्रद्धा बनाने के लिए स्वभाव को भी परिलक्षित करना पड़ता है। तो जैसे कोई बहुत, जिसके बारे में हम उसको टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और वो प्रभु जी आए और जैसे बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हो गया, तो 2 झापड़ आपको मारे, पट पट। अब बोलेंगे क्या है, स्वभाव प्रभाव तो बहुत है लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं है, छोड़ो यार, लोकल मंदिर के जो प्रभु जी हैं उनके साथ ही मैं रहूँगा, ठीक है। तो ये स्वभाव की, प्रभाव तो है लेकिन स्वभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई जिसका स्वभाव प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञानी है, और जैसे आप बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको आलिंगन कर ले, आपको प्रसाद दे, आपके हालचाल पूछे, तो आप क्या होते हैं, उसके स्वभाव से, उसकी विनम्रता से और प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, स्वभाव से प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन स्वभाव भी तो परिलक्षित करना है ना। तो कैसे बोलते, जैसे हम लोग भक्त लोग बोलते हैं, अरे प्रभु मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मतलब ह्यूमिलिटी होती नहीं है, जैसे आचार्य बोलते हैं तो ह्यूमिलिटी होती है, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैंने जो सुना है उसको दोहरा रहा हूँ, और मेरे अंदर, मतलब अच्छी बात है लेकिन हृदय से नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें हम क्यों बोलते हैं, सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, अपनी विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए। और यहाँ पर मोहिनी मूर्ति विनम्रता अपनी प्रदर्शित कर रही है कि मैं जब ये कहूँगी कि मैं वैश्या हूँ, मैं ये कहूँगी कि मेरा कोई साथी नहीं है, मैं तो साथियों को बदलती हूँ, आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो। तो व्यक्ति बोलेगा देखो इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी अच्छी है, और इसके अंदर कितनी और विनम्रता है। तो वो जो ट्रस्ट है, वो श्रद्धा जो है वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसको अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पढ़े तो क्या होगा, वो गलत तरीके से चीज़ों को समझेगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब एक और 9वें स्कंद के 14वें अध्याय के 36 और 37, 9th कैंटो 14 चैप्टर 36 एंड 37। उर्वशी उवाच, तो मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ फिर इस श्लोक को पढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नारद मुनि जो हैं स्वर्गलोक में जाते हैं, बहुत बड़ी कथा है, इसको संक्षेप में कहूँगा, समय का भी अभाव है। तो नारद मुनि हैं, स्वर्ग में जाते हैं, पुरुरवा का बहुत गुणगान करते हैं, उसकी सुंदरता का, उसके ऐश्वर्य का। उर्वशी जो है उस सुंदरता और ऐश्वर्य को सुनकर के आकर्षित हो जाती है, मन ही मन सोचती है कि अगर मुझे इनका संग करने का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। किसी कारणवश उर्वशी को श्राप मिलता है धरती पर जाने के लिए, तो सोचती है ये सही समय है, अपनी इच्छा को पूरा कर लेती है, धरती पर जाती है और वो पुरुरवा से विवाह कर लेती है। लेकिन कुछ शर्तें देती है। क्या शर्तें देती है कि मैं आपके साथ विवाह में, और उर्वशी जो है अप्सरा है, बहुत ही सुंदर है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी सुंदर स्त्री से आकर्षित हो ही जाता है। तो पुरुरवा से उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी बशर्ते 3 मेरी जो शर्तें हैं उसको पूरा किया जाए। क्या, मेरे पास 2 जो शीप है, भेड़, ये 2 भेड़ जो हैं ये मुझे प्राण से भी प्रिय है, और आपको ये देखना है कि ये कभी चोरी ना हो, ये कभी चोरी ना हो। दूसरा कि मैं जो है भोजन करूंगी सिर्फ घी का भोजन करूंगी, और जिस दिन मैं तेल का भोजन किया मैं भाग जाऊंगी। तो तीसरा जो है उसने कहा कि आप जो है मेरे समक्ष नग्न अवस्था में मत आना, जब रति क्रीड़ा करनी उसी समय में आपको नग्न रूप में देखनी चाहिए, इसके इतर अगर मैंने आपको देखा तो मैं वापस चली जाऊंगी। तो राजा कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने ये जो भेड़ है उनको अपने प्राण से भी प्रिय मानूंगा, रोज घी में देसी घी A2 मिल्क का जो है घी बना के दूंगा, और तीसरा जो है मैं कभी भी नग्न अवस्था में आपके समक्ष नहीं आऊँगा। तो चीज़ें बढ़ती है, कालांतर में बहुत वर्षों तक वो लोग रमण करते हैं, और उसके उपरांत में इंद्र को याद आता है कि उसकी एक अप्सरा है उर्वशी, और उसको भी उसे वापस बुलाना रहता है। तो गंधर्वों को भेजते हैं वो लोग, और गंधर्व, और इस तरह से व्यवस्था होती है कि गंधर्व आते हैं और भेड़ों को चुरा लेते हैं। उर्वशी इस चीज़ को देखती है और वो अपने पति पुरुरवा को लानत देने लगती है, कैसे आप पति हो, आप बहुत क्षत्रिय बनते हो, आप इतना ही नहीं कर पा रहे, 2 भेड़ चोरी करके लेके जा रहे, आप यहाँ पर ये कर रहे हो, जाओ आपके ऊपर लानत है। तो वो नग्न अवस्था में रहते, बेड से उतरते और तलवार ले करके उस भेड़ों को बचाने के लिए जाते हैं, भेड़ों को बचा लेते हैं। लेकिन गंधर्व क्या करते हैं, अपना जो प्रकाश है वो प्रकाशित कर देते हैं, उससे वो नग्न अवस्था में देख लेते हैं। तो उर्वशी कहती है कि अब जो है आपने क्या किया, मेरे जो ये शर्तें हैं उनको शर्तों को तोड़ा है, अब मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। और जब वो चली जाती है तो फिर हमारे पुरुरवा महाराज जो हैं पूरा व्यथित हो जाते हैं, राजपाट को छोड़ देते हैं, पागलों की तरह भ्रमण करते रहते हैं, और हरि कृपा से कालांतर में कुरुक्षेत्र में सरस्वती की नदी के तट पर
उर्वशी अपनी 5 सहेलियों के साथ वहां पे उनको दिखती है, और फिर से वही गुणगान, अरे प्रिय आप आ जाओ, कहाँ चली गई थी तुम मेरी प्राण से प्रिय हो। अब यहाँ पर उर्वशी जो है, उनके संभाषण को सुनने के बाद उर्वशी जो है कुछ कह रही है, उसको हम पढ़ते हैं। उर्वशी सेड, माय डियर किंग, यू आर अ मैन, अ हीरो, डोंट बी इम्पेशेंट एंड गिव अप योर लाइफ, बी सोबर एंड डोंट अलाउ द सेंसेस टू ओवरकम योर, you like foxes, don't let the foxes eat you. In other words, you should not be controlled by your senses, rather you should know that the heart of a woman is like that of a fox, there is no use of making friendship with woman. तो देखिए, स्त्रियां जो हैं वो जैकल की तरह, फॉक्स की तरह हैं, और उनसे क्या करके मतलब नहीं है। हाँ, अब इसको पढ़ेंगे, अगर इसको सीधा उठा के पढ़ने लगे तब हमें मिल जाएगा ताकत कि देखिए क्या लिखा है शास्त्रों में। लेकिन अगर इसके परिपेक्ष को नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे जो जनसंख्या की आधी जनसंख्या है उसके प्रति हम विद्वेष पालेंगे। यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि उर्वशी ये पूरी स्त्री जाति के लिए नहीं कह रही है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जो प्रियकर को जो ज्ञान देता है वो अपरोक्ष रूप में देता है, छद्म रूप में देता है, और व्यक्ति, अब उर्वशी जो है उनको डायरेक्टली नहीं कह सकती थी कि अब मैं आपके यहाँ पे नहीं आऊंगी क्योंकि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, यहाँ पर मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि उर्वशी जो है पुरुरवा को विरक्ति का ज्ञान दे रही है। एक प्रकार से वो चाहती है कि अपरोक्ष रूप से या छद्म रूप से क्रिटिसाइज करने से उसके अंदर विरक्ति आ जाएगी। तो मूलभूत उद्देश्य क्या है, वो चाहती थी कि अपने राजपाट को पुनः संभाले और राजा की तरह, राजऋषि की तरह राज्य करें। लेकिन जैसा हम कभी भी दोषारोपण खुद पे नहीं करते, यहाँ पर उर्वशी जो है वो खुद पे दोषारोपण नहीं कर रही है, अपरोक्ष रूप से ज्ञान दे रही है कि विरक्त हो जाएं और राजपाट करें। तो हमें समझना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी वही बात आ जाती है कि परिपेक्ष। तो जब चीज़ों को हम विस्तार रूप से समझेंगे तो इस परिपेक्ष को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर विरक्ति देने के लिए कहा जाता है। जब हमें कहा जाता है कि हमें इस चीज़ों से बचना है तो मूलभूत रूप से उसके आकर्षण से बचने के लिए बताया जाता है, ये नहीं कि उसकी भर्त्सना की जाती है। ये इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं होती, हमारे अंदर उतना अगाढ़ वो नहीं रहता। जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आखिर में बताते हैं कि किस तरह से स्त्री वास्तविकता में अगर देखा जाए, शास्त्र चक्षु से देखा जाए तो हम सारे स्त्री और पुरुष स्त्री ही हैं, क्योंकि एकमात्र भोक्ता कौन है, कृष्ण है। हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, फलों के कारण स्त्री या पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष योनि में हमें जन्म मिलता है। तो शास्त्र भागवतम अमल पुराण है, ये किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं फैलाता, किसी के प्रति इसके अंदर कोई दुराभाव नहीं है। और शास्त्र के जो निर्देश होते हैं ना, वो लिंग निरपेक्ष होते हैं, वो किसी विशेष लिंग को इंगित नहीं करते। जैसे जो देश का कानून होता है, देश का कानून लिंग आधारित है क्या? जैसे अगर कानून कहता है कि लाल बत्ती होने पर गाड़ी रुक जानी चाहिए, तो किसके ऊपर लागू होता है? सबके ऊपर लागू होता है ना। ऐसा नहीं कि स्त्री के ऊपर लागू होता है, पुरुष के ऊपर लागू होता है। तो इस शास्त्र का जो कानून है वो सबके ऊपर लागू होता है। जिस तरह से पुरुष, स्त्रियां जो हैं वो पुरुष के लिए माया है, उसे स्त्रियों के लिए पुरुष भी माया है, दोनों के लिए परस्पर है। जो भोग की वृत्ति रखेगा वो उसका पतन तो निश्चित ही है। और अगर हम शास्त्रों को देखें तो हम जिस संप्रदाय में हैं, ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय में हमारे जो आचार्य हैं, सुप्रीम आचार्य परम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं कि सारे भक्तों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? व्रज की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं। और जो उद्धव जी हैं 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 63वें श्लोक में बोलते हैं कि अगर मुझे इन ब्रज की गोपियों के चरण का एक भी कण प्राप्त हो जाए तो उसके गुणगान करने से ये तीनों भूमंडल सुधर जाएंगे, इन तीनों भूमंडल जो है वो स्वच्छ हो जाएंगे। तो उद्धव जी जो है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे समकक्ष हो। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और वो इस तरह से गुणगान। तो अगर ऐसा रहता तो भर्त्सना करते, लेकिन ऐसा नहीं। और हमें मूलभूत रूप से याद रखना चाहिए कि हमारी उपस्थिति इस जगत में है तो उसका मूलभूत कारण जो है मातृशक्ति है। अगर मातृशक्ति नहीं होती तो हम यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। और हम इसके पहले अगले वाले श्लोक में पढ़ेंगे ना कि माताएं जो है वो किसी को मार सकती हैं, किसी को भी कर सकती है। माताओं का हृदय जो है करुणा से अभिभूत रहता है, करुणा से परिपूर्ण रहता है। तो जब श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में जब 5 पांडवों के 5 लड़कों का वध हो जाता है एक ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा,
तो सारे क्षत्रिय पुरुष ये कह रहे थे मारो 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 मारो। लेकिन एक स्त्री जिसका पुत्र होता है, जिसके 5 पुत्र, एक पुत्र नहीं 5 पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई है, वो कहती है नहीं, इसको छोड़ दो। तो ये स्त्री का हृदय है। तो हम सभी को उस शास्त्र की जो दृष्टि है बहुत ही सुस्पष्ट है। हमें अपनी दुर्बलता का ठीकरा दूसरे के ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए। हम परस्पर हमें यह समझना होगा, जैसे प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हम सभी स्त्री पुरुषों को जिस किसी भी होने हमें मिल करके राधा वृंदावन चंद्र की सेवा में लगना चाहिए, और राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कर सकते हैं जब हम साथ में संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9:10 हो गए। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। कोई वरिष्ठ भक्त का कुछ टीका टिप्पणी हो या किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या प्रभु जी कुछ टीका करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे शास्त्र के उदाहरणों से आपने समझाया कि पहले जो उदाहरण दिया आपने, जो वो एक अच्छा हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंडिपेंडेंट वुमन, उसके लिए क्या बोला? स्वतंत्र बचलन, हाँ बचलन। वो जो इंडिपेंडेंट होती है उसके स्वभाव क्या क्या है आपने बोला। वो जो मोहिनी मूर्ति के 8.9.9 वो भी अच्छा था। और इधर आपने बताया कि पुरुरवा के कमज़ोरी के कारण ये उर्वशी से बोल रही है, और इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से उनको समझा भी रही है एक आदर्श राजा पुरुष को कैसे जाना। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिया आपने। एक विचार मेरे मन में उठा कि जब आत्मा एक पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, नहीं तो स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है, वो पुरुष और स्त्री का कुछ अलग अलग साइकोलॉजी भगवान ने बनाया है। जैसे स्त्री होती है उसका इनसिक्योरिटी होता है, जैसे एक लता होती है उसको कुछ सहारा की ज़रूरत पड़ता है ऐसे। और लेकिन वो स्त्री जो है, अगर उसके पति कुरूप वाला भी हो, अगर पैसे वाला ना हो, उतना प्रभावशाली ना हो, अगर पति के रूप में मिला है उसको, पति देव को भगवान के रूप में मानकर पतिव्रता नारियाँ पूरा जीवन जीती है। आपने एक कथा भी बताया आपने, हाँ। तो इसके लिए एक स्त्री के अंदर संयम की ज़रूरत पड़ता है, आत्म संयम उसकी ज़रूरत पड़ता है। तो आत्म संयमी स्त्री होती है, वो जानते हैं कि शास्त्र की विधि है, पतिव्रता ही विधि है, उसको फॉलो कर पाती हो। इसी तरह पुरुष जो होता है उसके अंदर उसके मन विचलित हो जाना और अनेक स्त्रियों को शोषण करने की भावना, भोगवृत्ति उसमें उठता है, जिसके कारण पुरुष भी पददलित हो जाता है। लेकिन उसको भी संयम करना पड़ता है। तो अगर वो आत्म संयम करता है तो चरित्रवान जीवन जी पाता है। जैसे प्रभु रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत का व्रत धारण किया उन्होंने। तो मेरा सोचना ऐसा था कि एक जीव अगर पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है तो पुरुष के अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। तो बुरे गुणों को दमन करके सद्गुणों को ऊपर उठाना पुरुष का भी कर्तव्य। इसी तरह स्त्री होती है, उसके भी अच्छे, स्त्री रत्नम बोलते हैं, गृहलक्ष्मी बोलते हैं। तो वो लोग सद्गुणों को ऊपर लाती है, अवगुणों को दबाती है और निकाल देती है अपने आत्म संयम के द्वारा। तो शास्त्र जो भी बताते हैं ये पुरुष का ऐसा है, स्त्री का ऐसा है, वो ऑब्जेक्टिवली भी देखा जाए, ऑब्जेक्टिवली आपने कंटेक्चुअली बताया आपने। जी जी, मैं ऑब्जेक्टिवली भी बोलता हूँ कि वो गुण जो बोला वो गलत नहीं है। जी जी, वो सहमत हूं। क्योंकि कंटेक्चुअली बोलने से आप सबको शांत कर सकते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक समान हैं, सब ठीक हैं, शास्त्र उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं करके हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिवली भी देखना चाहिए। ऑब्जेक्ट और हिंदी में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली? नॉट कंटेक्चुअली बट ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मतलब है परोक्ष इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट मतलब है अगर स्त्री करके लेंगे आप, उनके कुछ अच्छे गुण हैं, अवगुण हैं, शास्त्र सीधा अवगुणों को प्रदर्शित कर देते हैं, बोल देते हैं ऐसा है। पुरुषों का भी शास्त्र ऐसे बोलते हैं, कमजोरी क्या है वो बोल। बच्चों का भी बोला। अभी बच्चे जो होता है एक छोटा बैग लेकर बाहर भागता है, इतना छोटा 4 वयस का बच्चा है, मानो लगता है कि उसका मार्केट में जाकर खरीदूंगा, माँ तो उसको रोकती है, किधर जा रहे हो अभी हैं, रोकती है। तो बच्चे को इंडिपेंडेंट हो जाना,
नहीं तो माता के ऊपर पूरा डिपेंड रह के खाने पीने के लिए डिपेंड होना, ये बच्चा का स्वभाव है। इसे इस तरह से जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करता है, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उन शरीरों का गुण, सद्गुण अवगुण दोनों होते हैं। जी जी हाँ, कंटेक्चुअली भी सत्य बात है आपने जो बोला, जी। साथ साथ नॉन कंटेक्चुअली भी निष्पक्ष बोलते हैं उसका, हाँ देखा जाए वो बात में मेरे मन में विचार उठा और आपने अच्छी तरीके से समझाया बहुत। वो कथा भी आपने जो बोला, तो मैं भी वो कथा कोट किया था, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ऐसे कथा आता है, अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न था आपको कि अभी इधर शिवाजी नगर में एक पुरुष था 2019 में, उसकी बीबी थी, उसके एक छोटा बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा, उसको भी अच्छा नहीं लगा, उसको किसी और दूसरी परस्त्री के साथ संबंध रखा हो। हाँ, ऐसे पेपर में आया था कि वो व्यक्ति और सोनाली ऐसे लिखा था, ये दोनों लोग ने क्या किया, स्त्री को मार दिया और बच्चे को भी मार दिया। और दोनों ने सोचा हम घूमेंगे गामेंगे करेंगे, लेकिन पुलिस पकड़कर उनको 20 साल का ये दिया है, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, आजीवन कारावास दिया उनको। तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा, मेरे मन में क्या विचार उठा, अगर एक पुरुष अपनी स्त्री को बोलता है कि किसी और स्त्री से मेरा आकर्षण हो रहा है, तो उस स्त्री को तपड़ मारना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, क्यों ये कथा कभी कभी शास्त्र एक्सट्रीम उदाहरण देते हैं उनकी पतिव्रतता को दिखाने के लिए। लेकिन आजकल के पुरुष अगर कोई दूसरे स्त्री की वो आंख नजर डालेगा तो तपड़ मारना चाहिए उसको, स्त्री का कर्तव्य होता है। जी जी जी। और चैतन्य महाप्रभु इस कथा को क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं कि राधा जी जो होती है, वो बोलते हैं कि अगर मैं कृष्ण के साथ झूले झूलती हूँ, कृष्ण को उतना सुख नहीं मिल रहा है, अगर और किसी गोपी उनको अच्छा हार बना सकती है, अच्छा सेवा कर सकती है, मैं उस गोपी की सेविका बनकर मैं उस गोपी को सामने करूँगी, ऐसे वो बोल रही है वो। तो ये अश्लिष्य व पादरता, उदाहरण के लिए अभी वंशधन को TTC बहुत बढ़िया देते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। अगर मुझे कोई बोलते हैं आप TTC दो, मैं इनको सामना कर देता हूँ, बोलेंगे नहीं आपका जूनियर है, जूनियर हो सकता है लेकिन बड़ा सक्षम है उसमें। अगर मैं इनको आगे करके इनका असिस्टेंट बनकर उनको मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, पेपर लेकर आता हूँ, प्रोजेक्टर सेटअप करता हूँ, ऐसे मैं करूँगा तो भगवान और गुरु प्रसन्न होंगे। ये भावना से वो कथा बताया गया है उधर। लेकिन इधर इस भौतिक दुनिया में इस कथा को लागू करेंगे तो अनेक लोग विचलित हो गए। मैं जब ये कथा बताए चैतन्य चरितामृत से, अनेक कमेंट आ गया। मैं उनको बोला कि ये आध्यात्मिक तरीके से इसको देखना होता है। तो ये बात मैंने बताया, क्योंकि नहीं तो लोग सोचेंगे कि कोई भी पुरुष बोलेगा ऐसा है क्या, ठीक है मेरे बीबी को बोल देता हूँ वो मुझे पसंद है, पसंद है, तापड़ मारा उसको। नहीं प्रभु, इसलिए मैंने बीच में कह दिया था कि पतिव्रता होना है बशर्ते पति भक्त हो, तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफ़ी विस्तार से। तो प्रश्न है ना, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। Hare Krishna, thank you so much for wonderful explanation and examples, and thank you so much for your so realized Prabhuji explanation. My question is, थोड़ा सा Prabhuji, थोड़ा I don't know how far is it right time to ask, but मुझे द्रौपदी के बारे में पूछना था कि द्रौपदी को दया आ गई अश्वत्थामा के ऊपर, दुशासन के ऊपर नहीं आई। उसका खून निकाल के जब बाब लगाया गया, उसका सो हैप्पी मेरे को ब्लड मिला। दोनों का सेम ही था, बट ये दया उसमें क्यों नहीं दिखाई गई उसने? प्रभु जी तो राधे श्याम प्रभु है तो उनके समक्ष प्रभु जी आप उत्तर दे दीजिए। तो प्रभु जी के कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करूँगा, उत्तर देने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहली चीज़ थी दुशासन के उसमें, तो जिनको नहीं सुनाई दिया, प्रभु जी का प्रश्न था कि दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो दुशासन को द्रौपदी ने क्षमा नहीं किया, लेकिन अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। तो
जो मेरी जो छोटी मेरी सोचने की जो क्षमता है उसके हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी के चरित्र का हनन करने का प्रयास किया। इस जगत में व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र होता है, और क्षत्रिय, द्रौपदी तो क्षत्राणी थी, तो ब्राह्मण की मृत्यु तब हो जाती है जब उसके अंदर कोई कमी दिखा दे, वैश्य की मृत्यु तब हो जाती है जब कोई उसका धन ले ले, लेकिन क्षत्रिय की मृत्यु तब हो जाती है जब कोई उसका अपमान कर दे। और उसने चरित्र का हनन किया था। चरित्र हनन मतलब उसको सारे समाज में उसके चरित्र का वो कर दिया था। तो इस कारण से चूंकि उसने अहंकार को चोट करी थी, इसलिए उनको क्षमा कर दिया। दूसरी जगह पे जब अश्वत्थामा का जो प्रसंग है, अश्वत्थामा के प्रसंग में द्रौपदी का करुणामय ममतामय भाव बाहर आ गया। उसने अपने आप को कृपि से रिलेट किया, जोड़ा कि ये जो दर्द, ये जो मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, अगर इस ब्राह्मण बालक को मार दिया जाए तो इसकी माँ जो कि अनाथ है, उस समय द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। और जैसा कि प्रभु जी अभी बात बता रहे थे कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को हर समय संरक्षण की आवश्यकता होती है। बाल्यकाल में पिता का दायित्व होता है कि बालिका का सारा देखभाल करे, उचित वयस्क होने पर उचित पुरुष से उसका विवाह करे, उसके बाद पति का दायित्व होता है कि अपनी पत्नी का निर्वहन करे, और फिर जब पति नहीं रहता तो पुत्र का दायित्व होता है। तो उस प्रसंग में अश्वत्थामा के जो पिताजी वो थे नहीं, और वो जो करुणामय भाव ये था कि कृपि को भी यही दुख झेलना पड़ेगा, और क्या मैं वो दुख उनको देना चाहती हूँ। और एक चीज जो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो पांडव थे, इनके गुरु थे द्रोणाचार्य, और उस तरह से भी वो लोग ऋणी थे, उस तरह से भी ऋणी थे। गुरु के पुत्र की हत्या करना वो महापातक हो जाता। तो इन सारे पॉइंट्स को, बिंदुओं को जो आचार्य ने बताया है, इन सारे बिंदुओं को जोड़ते हुए, सोचते हुए द्रौपदी ने उनको क्षमा कर दिया। प्रभु, आशा है कि उत्तर कुछ मिल गया होगा। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहें? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।